नमस्कार दोस्तों, अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो अभी फॉर्म स्टार्ट होने वाले यानी 21 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और जो चलेंगे आपके 21 मार्च 2024 तक चलने वाले हैं। तो आपने उससे पहले वैकेंसी का जो पहले वीडियो था, वैकेंसी के बारे में कितनी पोस्टें कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं, कौन फॉर्म भर सकता है, उसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पहले। अगर वो वीडियो आपको देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे रखा है, तो वहाँ से जाकर वैकेंसी के बारे में आप पता कर सकते हैं कि कौन आप आवेदन करने के लिए पात्र है या नहीं है, कौन आवेदन इसके लिए कर सकता है। तो सारी डिटेल उस वीडियो में आपको दी गई है। लेकिन यहाँ पर अपन इस वीडियो आपकी डिमांड के मुताबिक इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं इसके फुल सिलेबस के बारे में, इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो इस सिलेबस के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले परीक्षा स्कीम अपन नॉर्मली अपन उस वीडियो के माध्यम से अपन कर चुके हैं। तो उससे पहले मैं जय सर आप सभी का एसबीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं और इसका परीक्षा स्कीम अपन देखते हैं। तो परीक्षा स्कीम अपन देखते हैं तो परीक्षा स्कीम में आपको जो पहले इसमें दो पार्ट आएंगे, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। तो प्रथम खंड में आपको भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति और सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें आपको पहले दो लैंग्वेज रहेगी, हिंदी। तो हिंदी की सामान्य हिंदी है वो 50 नंबर की आएगी, सामान्य अंग्रेजी है वो आपके 25 नंबर की आएगी, और गणित और रीजनिंग यानी सामान्य तर्क शक्ति वो आपके 25 नंबर की आएगी। उसके बाद में पार्ट अपन द्वितीय में देखते हैं। तो पार्ट द्वितीय यानी खंड ख में अगर बात करते हैं अपन, तो यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य ज्ञान तथा योजनाओं से संबंधित यानी जितने भी शिशुओं को पोषण है, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलती है उसके बारे में आपको पूछा जाएगा और वो 65 नंबर का आपका आएगा। फिर शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा है। तो शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा आपके 35 नंबर की आने वाली है, यानी शिशु की शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी, उसकी देखभाल किस प्रकार की जाएगी, वह आपके 35 नंबर के। तो टोटल पेपर आपका 200 नंबरों का होने वाला है और टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा। कितने घंटे का रहेगा? 3 घंटे का आपका टोटल टाइम रहेगा। उसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं हम कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि पेपर विल बी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। आपका जो पेपर आएगा उसका स्टैंडर्ड रहेगा, यानी उसका जो लेवल रहेगा वो आपके ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, यानी स्नातक लेवल का है। विथ स्पेशली फोकस ऑन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, हेल्थ, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, एल्डर चिल्ड्रेन, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। तो बच्चे की जो एजुकेशन है उसकी देखभाल कैसे की जाएगी, उसकी शिक्षा कैसे होगी, उसका पोषण कैसे किया जाएगा और पोषण से संबंधित होगी, उसके स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आपको होनी चाहिए। और ज़्यादातर पेपर तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है विथ स्पेशल फोकस, ज़्यादातर इसी सिलेबस पर आपका जोर दिया जाएगा, इसी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो पेपर का मेन यही है क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए। उसके बाद में देखा है पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस। तो इसका मतलब यहाँ पर होता है जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4 ऑप्शन वाले एबीसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे। द पेपर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। इस पेपर में आपको किसी भी नेगेटिव मार्किंग की आवश्यकता नहीं है और ना ही इस पेपर में आपको 40% की अनिवार्यता है। मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, जितने नंबर आएंगे उसके ऊपर मेरिट बनेगी, उस मेरिट के आधार पर आपका चयन होता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर पाठ्यक्रम दे रखा है हिंदी का, यानी सामान्य हिंदी में जो आएगा वो क्या क्या आएगा, तो अपन यहाँ पर नोट करते जाइए। सामान्य हिंदी में आपका संधि और संधि विच्छेद आएगा, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह आएगा, उपसर्ग और प्रत्यय आएगा, पर्यायवाची शब्द आएगा, विलोम शब्द आएगा, अनेकार्थक शब्द आएगा, शब्द युग्म आएगा। और उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर आपको दे रखा है शब्द शुद्धि अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। उसके बाद में आपसे वाच्य पूछे जाएंगे, आपसे वाच्य में है कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग। उसके बाद में क्रिया, तो क्रिया के प्रकार यानी सकर्मक, आक्रमक और पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, यानी एक वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द एक शब्द वाले आते हैं वो, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आएगी। और अंग्रेजी की परिभाषिक तकनीकी शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द कौन सा होगा, यह आपका हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस के बाद में अपन देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या आने वाला है। तो इंग्लिश में अपन देखते हैं तो यहाँ पर जनरल इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, टेंस और सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस और उसका क्रम क्या रहेगा वो पूछा जाएगा। वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असिस्टमेटिव टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, यूज ऑफ आर्टिकल एंड डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश,
एंड वाइस वर्सा, ये आपका। और उसके बाद में नीचे आपको दे रखा है करेक्शन ऑफ सेंटेंस इंक्लूडिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कनेक्टिव एंड वर्ड wrongly यूज, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स विथ देयर हिंदी वर्जन, और सेनोमस एंटोनमस वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फार्मिंग ए न्यू वर्ड्स यूजिंग परफिक्स एंड सफिक्स। परफिक्स और सफिक्स ये आपका टॉपिक इंग्लिश का रहेगा। उसके बाद में अपन देखते हैं कि पार्ट फर्स्ट में जो आपके गणित और रीजनिंग थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित और सामान्य गणित और तर्क शक्ति से, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, तार्किक दक्षता, कथन एवं मान्यताएं, कथन और तर्क, और कथन एवं निष्कर्ष, यह आपके रीजनिंग के टॉपिक है। उसके बाद में विश्लेषणात्मक जो तर्क क्षमता है उससे पूछेंगे, आपका दिशा का बोध पूछा जाएगा, आयु संबंधी आपकी शंकाएं पूछी जाएगी, मानसिक योग्यता में आपको बेमेल को छांटना यानी तीनों में चारों में से अलग कौन सा है, और कूट वाचन यानी कोडिंग और डिकोडिंग के संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में अपन द्वितीय जो खंड है उसके सिलेबस की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है पोषण, पोषण एवं स्वास्थ्य का ज्ञान तथा योजनाएं। तो पोषण में संतुलित आहार, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन हो गया, विटामिन ए हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, विटामिन, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारियां, उनसे रोकथाम। उसके बाद जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्री माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, यानी आपको इन अवस्थाओं का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। उसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर गर्भवती की देखभाल, यानी जो महिला प्रेग्नेंट होती है उसकी देखभाल कैसे करेंगे। तो वो गर्भावस्था में वजन की निगरानी, उससे संबंधित प्रश्न, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, और गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच, ये इनसे संबंधित जितनी भी जांचें होती है या कब कौन सा टीका लगेगा उस सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में अपन देखते हैं कि टीकाकरण। तो टीकाकरण राष्ट्रीय टीकाकरण के अंतर्गत लगने वाले टीके, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी अभियान चलाए जाते हैं टीकाकरण के, उनमें कौन कौन से टीके लगाए जाते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। टीकाकरण का महत्व क्या है वो आपको पता होना चाहिए। टीकाकरण न होने पर दुष्प्रभाव, अगर टीकाकरण नहीं होगा तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में अपन यहाँ पर देखते हैं कि स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम, स्वास्थ्य और पोषण के विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर अलग अलग योजनाएं चलाई जाती है कि ताकि उनका स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है उनसे संबंधित NRHM एवं ICDS अंतर्गत संचालित योजनाओं के साथ समेकित बाल विकास सेवाओं का परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं उद्देश्य, समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत प्रदत्त सेवाएं एवं संचालित योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे। उसके बाद में कुपोषण, तो जन्म से के पूर्व कारण और संरक्षण के उपाय, यानी जन्म से पूर्व अगर कुपोषण का शिकार होता है तो उसका रीजन क्या है और उसके संरक्षण उसके यानी उसका इलाज क्या है, और जन्म के बाद अगर कुपोषण होता है तो उसका भी यहाँ पर कारण और संरक्षण के उपाय आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में सामान्य बीमारियों की आपको जानकारी, जैसे दस्त हो गया, उल्टी हो गया, आँखों एवं नाल का संक्रमण, खसरा हो गया, गलखोटू हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गई, टीबी हो गई, निमोनिया हो गई, ये किस वायरस या किस जीवाणु से फैलता है और उसके इलाज क्या है, इसके बारे में आपको, इसके लक्षण क्या है, सब के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपकी बीमारियों से संबंधित जितनी भी कौन सा रोग वायरस से फैलता है, जीवाणु से फैलता है, कौन सा टीका लगेगा, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद में अपन चलते हैं लास्ट जो आपका पार्ट दे रखा है, उस पार्ट में आपको यहाँ पर बाल विकास का परिचय, यानी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एक शिक्षा में पहला आपको दे रखा है बाल विकास का परिचय, बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि और विकास के परिलक्षित करने वाले सिद्धांत, यानी जितनी भी वृद्धि और विकास को लेकर जितने भी सिद्धांत है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी वृद्धि और विकास में आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। विकास के महत्वपूर्ण चरण कौन कौन से, किस प्रकार एक शिशु का विकास होता है, आनुवंशिकता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण का बाल विकास पर प्रभाव होता है, प्रीनेंटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास, 3 से 6 वर्ष के मध्य विकास, ये आपके जानकारी होगी। उसके बाद शाला पूर्व शिक्षा का परिचय, यानी शाला पूर्व से संबंधित जितनी भी शिक्षा होती है वो आंगनबाड़ी में होती है, तो उसके बारे में आपको शाला पूर्व शिक्षा परिचय, शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, उसका औचित्य क्या है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियाँ और स्तर, बच्चे के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास,
सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके शाला पूर्व शिक्षा परिचय में। तो ये था आपका सिलेबस। तो ये कंप्लीटली सिलेबस था। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट लगता है या कोई आपके मन में शंका है तो ज़रूर आप कमेंट कर सकते हैं।